जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेस्ट सीरीज पे। आज की इस टेस्ट सीरीज क्लास में हम लोग देखेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड क्लास 3 होगा। इससे पहले हमने क्लास 2 तक देख चुके थे। तब चलिए आज की क्लास देखते हैं। क्या है क्वेश्चन। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर का परियोजना है तो अनुपम। अनुपम जो है फ्रेंड्स, ये सुपर कंप्यूटर परियोजना के तहत बनाया गया था। एप्पल क्या है तो चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है। एप्पल जो है चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है। सारे कंप्यूटर में लागू होते हैं मशीनी भाषा। जितने कंप्यूटर हैं सब में सब मशीनी भाषा लागू होते हैं। भाषा तो आप जानते ही होंगे, कई प्रकार के हैं। फोरट्रॉन हो गए, बेसिक हो गए, कोबोल हो गए, इनके बाद C++ हो गए, जावा हो गए, सारे लैंग्वेज हैं। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? बिट है। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो बिट है। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? तो सीडेक ने। सुपर कंप्यूटर जिससे पहले देखा विकसित सुपर कंप्यूटर, तो इसका विकास किस संस्था ने किया था? तो सीडेक पुणे के द्वारा विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू में कंट्रोल, उसके बाद मेमोरी और डैश यूनिट होता है तो अर्थमेटिक या फिर लॉजिक होते हैं। सीपीयू में कंट्रोल होते हैं, मेमोरी होते हैं और अर्थमेटिक या लॉजिक होते हैं। डॉट कॉम जो है क्या निरूपित करता है? तो संचार क्षेत्र को निरूपित करता है। आप कोई भी संचार क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ पर आपको .com लिखने से आ जाएंगे, आपको संचार क्षेत्र यानी कोई से रिलेटेड जानकारी आपको प्राप्त हो जाएंगी। क्रोम वेब ब्राउज़र किस कंपनी ने विकसित किया था? क्रोम वेब ब्राउज़र को किस कंपनी ने विकसित किया था? तो गूगल ने। जो आप गूगल पे जाइए या फिर क्रोम पे जाइए, उसी के द्वारा बनाया गया है। ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी किसकी अनुमति देती है? ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी जो है किसकी प्रौद्योगिकी है? उपकरणों के बीच वायरलेस संचार। आप एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में ब्लूटूथ के माध्यम से कोई इमेज वगैरह, वीडियोज़ वगैरह ले सकते हैं, तो वही बिना किसके? वायरलेस संचार, यानी बिना वायर के आप उपकरणों के बीच लेन-देन कर सकते हैं। वही लिखा है, ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी किसकी अनुमति देती है? तो उपकरणों के बीच वायरलेस संचार। देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला क्या है? तो मल्लापुरम। मल्लापुरम जो है ये देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला है। याहू, गूगल, MSN ये सब क्या है? इंटरनेट साइट है। याहू, गूगल, MSN ये सारे के सारे क्या है? इंटरनेट साइट है। ये इंटरनेट के माध्यम से कार्य करते हैं। माइक्रो प्रोसेसर को बाजार में किस नाम से बेचा जाता है? माइक्रो प्रोसेसर जो चिप जो होते हैं फ्रेंड्स, वो बाजार में किस नाम से बेचे जाते हैं? तो पेंटियम के नाम से बेचे जाते हैं। इसके नाम से पेंटियम के नाम से बेचे जाते हैं। भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटर आरक्षण व्यवस्था कहाँ लगाई गई थी? तो दिल्ली में लगाई गई थी। कहाँ लगाई गई थी? दिल्ली में। ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? रे टॉमलिसन। ईमेल का जन्मदाता माने जाते हैं रे टॉमलिसन को। सूचना पथ किसे कहते हैं? तो इंटरनेट को। इंटरनेट को क्या कहते हैं? सूचना पथ कहते हैं। इंटरनेट के माध्यम से आप कई सारे आप रख सकते हैं, इसलिए कहते हैं इंटरनेट को सूचना पथ कहते हैं। नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर क्या है? कोलंबिया। यहाँ कोलंबिया उल्लेख हो चुका है। यहाँ नासा द्वारा याद रखना है, नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक सुपर कंप्यूटर है तो कोलंबिया। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो वान न्यूमैन जो साइंटिस्ट हैं, उसी के द्वारा कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान है। माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कार कौन है? माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार है रॉबर्ट नोयस और गार्डनर मूर। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार किसने किया था? J.S. किल्वी ने। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार किसने किया था? तो J.S. किल्वी ने। कंप्यूटर की स्मृति क्षमता मापी जाती है किसमें? मेगाबाइट्स में। कंप्यूटर की क्षमता मापी जाती है मेगाबाइट्स में। इससे पहले की क्लास में ये क्वेश्चन हो चुका था फ्रेंड्स। कंप्यूटर की क्षमता मापी जाती है मेगाबाइट्स में, आपको याद रखना है अच्छी तरह, मेगाबाइट में। इस क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल टेस्ट सीरीज में नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल टेस्ट सीरीज को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपकी हमारी क्लास की नोटिफिकेशन जाता रहे। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं? यानी सुपर कंप्यूटर एक अलग कंप्यूटर और अन्य कंप्यूटर किस संदर्भ में भिन्न होते हैं? तो परिकलन क्षमता एवं बृहद स्मृति भंडार। सुपर कंप्यूटर में जो होता है परिकलन क्षमता एवं बृहद स्मृति भंडार, यानी आप कोई सुपर कंप्यूटर में आप कोई बहुत सारी चीज़ को आप भंडार के रूप में रख सकते हैं। और परिकलन क्षमता यानी ज्ञात करने की क्षमता जो बहुत तेजी से होती है, वही हुआ सुपर कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो गणना के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? गणना के सिद्धांत पर। 1 किलोबाइट बराबर होते हैं 1024 बाइट के। 1 किलोबाइट बराबर होते हैं 1024 बाइट के। किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है? तो कोबोल भाषा में। कोबोल भाषा में जो है सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है। कोबोल भाषा इससे पहले देखा था फ्रेंड्स, जिसमें किस में कार्य होते हैं? तो व्यावसायिक कार्य के लिए उपयोग होते हैं। व्यावसायिक कार्य के लिए उपयोग होते हैं, यानी कि वाणिज्य के क्षेत्र में। बेसिक भाषा को प्रयोग किस कार्य के लिए होता है? तो प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाना होता है। प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने तो किसका प्रयोग करते हैं? बेसिक भाषा का प्रयोग करते हैं। बेसिक मतलब शुरुआती दौर में किसका प्रयोग करते हैं? बेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया था माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। ओरेकल क्या है? आपने कई सारे देखे होंगे सर फ्रेंड्स, जो कई सारे एग्जाम में बड़े आसान से पूछ लें ओरेकल क्या है? तो डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। या फिर इस तरह भी पूछते हैं ओरेकल है सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, मेमोरी है, इस तरह से पूछ लेते तो आपको क्या रखना, याद रखना है ओरेकल क्या है? तो डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करती है। कंप्यूटर जो है हम लोग पासवर्ड यूज़ करते हैं तो किससे सुरक्षित करते हैं? तो तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से। यानी आपके जो सिस्टम में कई सारे जानकारी रखे हुए हैं तो आप अनधिकृत अभिगमन से, यानी और भी कोई अभिगमन मतलब वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं, इसलिए कहते हैं तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग किया गया था? तो फोर्ट्रन भाषा का प्रयोग किया गया था। प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर बनाया गया था उस समय
फोर्ट्रन भाषा का प्रयोग किया गया था। एनालॉग एवं डिजिटल कंप्यूटर के संयुक्त रूप को हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। कंप्यूटर ऐसे 3 प्रकार के होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। तो ये एनालॉग कंप्यूटर पहला आया, उसके बाद डिजिटल कंप्यूटर आया और यही दोनों को संयुक्त रूप से क्या बनाया गया, तो हाइब्रिड कंप्यूटर बनाया गया। इसीलिए कहते हैं एनालॉग एवं डिजिटल कंप्यूटर संयुक्त रूप को क्या कहते हैं, तो हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, भारत में कंप्यूटर का विकास कब हुआ, तो 1955 में हुआ। भारत में कंप्यूटर का विकास कब हुआ, 1955 में। इंटरनेट से सूचना लेने के लिए किसका अनुप्रयोग किया जाता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। इंटरनेट से सूचना लेने किसका प्रयोग किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। सीपीयू के अंदर क्या होता है, तो कंट्रोल यूनिट तथा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होते हैं। सीपीयू के अंदर कंट्रोल यूनिट तथा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होते हैं। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अनसोलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं, स्पैम कहते हैं। अनसोलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं, स्पैम कहते हैं। अनसोलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं, स्पैम कहते हैं। विश्व की पहली महिला कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन है, एडा ऑगस्टा। ये कई सारे एग्जाम में पूछते हैं फ्रेंड, विश्व की पहली महिला कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन है, तो एडा ऑगस्टा। एडा ऑगस्टा आपको कई हाल में याद रखना है। डॉट मैट्रिक्स क्या है, तो एक प्रिंटर है। प्रिंटर कई प्रकार के होते हैं, डॉट प्रिंटर हो गए, उसके बाद लेजर प्रिंटर हो गए, उसके बाद लिंक प्रिंटर हो गए। कई प्रिंटर कई प्रकार के होते हैं, तो आपको याद रखना डॉट मैट्रिक्स जो है ये एक प्रकार का प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक्स क्या है, तो ये एक प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक्स क्या है, तो प्रिंटर है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के आविष्कार कौन है, तो डॉक्टर एलन ट्यूरिंग। डॉक्टर एलन ट्यूरिंग। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार कौन है, तो डॉक्टर एलन ट्यूरिंग। इंटरनेट पर लाइव बातचीत करने की प्रक्रिया को कहते हैं, चैटिंग कहते हैं। इंटरनेट पर लाइव बातचीत करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तो चैटिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा फ्रेंड, फायरफॉक्स क्या है। फायरफॉक्स एक वेब ब्राउजर है। फायरफॉक्स क्या है, एक वेब ब्राउजर है। कंप्यूटर में आने वाले डाटा को क्या कहते हैं, आपके गूगल से, क्रोम से, कहीं से आप डाटा लोड करते हैं, तो कंप्यूटर में आने वाले डाटा को क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं। इनपुट कहते हैं। कंप्यूटर में आने वाले डाटा को क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं। प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है, तो फाइल। अब फाइल के माध्यम से जाकर आप वहाँ पर जाएंगे, आपको मिल जाएंगे कई सारे पीडीएफ के तौर पे मिल जाएंगे। तो प्रिंट के लिए कौन से मेनू सेलेक्ट किया जाता है, तो फाइल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा फ्रेंड्स, अगर फ्रेंड्स हमारी क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्तों को भी प्रॉफिट मिल सके इस क्लास से। ये क्लास फ्रेंड्स कई सारे बुक से क्वेश्चन कलेक्ट करने के बाद ही तैयार किया जा रहा है। क्वेश्चन सर्वाधिक होने की वजह से केवल क्वेश्चन को ऑनलाइन रखा जाता है, ताकि हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को पढ़ सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, एक सेल में कोई फार्मूला किस चिन्ह के द्वारा परिवार होना अनिवार्य है, तो डॉलर से। डॉलर ये जो संकेत देख रहे हैं फ्रेंड्स, इस तरह से है, इस चिन्ह के द्वारा ही आप कोई फार्मूला को चिन्ह से मतलब अनिवार्य हो जाता है दर्शाने के लिए। समय समय पर फाइल का रिकॉर्ड बदलने, जोड़ने और हटाने को क्या कहते हैं, तो अपडेटिंग कहते हैं। आप अपने समय समय पर फाइल को, रिकॉर्ड्स को बदलते हैं, जैसे कुछ जो जोड़ते हैं, हटाते हैं, उसे क्या कहेंगे, अपडेटिंग कहते हैं। यानी आपको मोबाइल सिस्टम पे आते होंगे कई सारे कि अपडेट करें, कई सारे एप्लीकेशन को अपडेट करने के लिए बोलते हैं, तो वही एप्लीकेशन वाले जो है कोई ना चीज़ जोड़ते हैं या फिर बदलते हैं, इसलिए आपको अपडेटिंग मानते हैं। सामान्य पृथक होने वाले निजी कंप्यूटर और लैपटॉप में कौन से बटन नहीं होते हैं। सामान्यतः प्रयोग जो होते हैं निजी कंप्यूटर और लैपटॉप, इसमें कौन से बटन नहीं होते, तो टर्न ओवर नहीं होते हैं। टर्न ओवर बटन जो होते हैं नहीं होते हैं। आजकल के सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाले कोडिंग सिस्टम कौन सा है, तो ओस्की और एफडी। ओस्की और एफडी जो है ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाले कोडिंग सिस्टम है। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में परिवर्तन करना है, तो इन्फॉर्मेशन में। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य है किस में परिवर्तन करना, तो इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, सॉफ्टवेयर को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। सॉफ्टवेयर को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। किन किन नियमों के आधार पर इंटरनेट पर सूचना एवं संदेशों को भेजा जाता है, तो प्रोटोकॉल के माध्यम से इंटरनेट पर सूचना को भेजा जाता है। कंप्यूटर के पहले पीढ़ी में कौन सी डिवाइस प्रयोग किया गया था, तो वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी जो आई थी उसमें वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। डायरेक्टरी के साथ डायरेक्टरी को कहते हैं सब डायरेक्टरी। डायरेक्टरी के साथ डायरेक्टरी को क्या कहते हैं, तो सब डायरेक्टरी। तो फ्रेंड्स आज की क्लास यहीं से खत्म हुआ। अब फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में क्लास चौथी लेकर। तब तक जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, अगर हमारी क्लास पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।